आज का पावन योगामृत वी सुभाष द्राविड़ जी जो एक लंबे समय से आदर्श परिवार का हिस्सा है, आज उनके एक क्रम जीवन का एक जो 4 भागों में हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं कि पुरुषार्थ के अनुसार जीवन के लिए 4 भाग हैं। तो उसमें जो तीसरा है अर्थ और तीसरा काम, यानी अपने गृहस्थ को, तो उसमें से जो अर्थ है जिससे गृहस्थ चलता है, आज उससे उन्होंने अपना अवकाश प्राप्ति की और बहुत ही क्या हो रही बहुत ही गरिमापूर्ण, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जहां आप 30-35 साल काम करो और वहां सम्मानपूर्वक आपकी विदाई हो, ये बहुत बड़ी बात है। मगर मुझे इससे कुछ अलग बातें याद आ रही हैं। जब हमने हरियाणा की एक चेतना यात्रा की थी, शिक्षा चेतना यात्रा था उसका नाम, मगर चेतना ही शिक्षा है और शिक्षा से ही चेतना है। वो यात्रा 34 दिन चली थी। एक ही गाड़ी थी हमारे पास, मोबाइल भी नहीं था शायद उस वक्त, मगर पूरे हरियाणा में हम इधर गुड़गांव के ऊपर पहाड़ियों से सोना, लोहारू, ये सब होते हुए फरीदाबाद आए। ये बात है 1997 की, 1997। शायद सुभाष जी उस वक्त हिस्सा नहीं थे। लाइट साउंड का काम किया करते और उसके बाद एक योगामृत रखा गया यहां, जिसमें इनका लाइट साउंड लगा और मेरे सामने बैठ के सुभाष जी ये बात बता रहे बाद में। यार मैंने सोचा बाबा हुआ आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बस मेरा ये था कि मुझे काम मिला है और मैंने काम करना है, चले जाए। मगर उस दिन के आए हुए सुभाष जी आज तक लौट नहीं पाए। ये आना भी बड़ा एक अद्भुत आना होता है, ना कोई बंधन, ना कोई धागा, ना कोई शर्त, बस एक मन से मन का रिश्ता हो जाता है। बहुत उतार चढ़ाव भी आए जीवन में, फरीदाबाद के जीवन में भी, मगर हमेशा अड़िग रहे। हमेशा उन्होंने इस बात को समझा कि जो कौम सदियों से धर्म समाज में एक भजन गाया जाता था, शायद चंदाल साहब के पास वो पुराना भजन है, इस कौम के लिए लेखक ने कहा
कि तुम्हें जगाते जगाते बड़े बड़े महापुरुष आ रहे। उसकी लाइनें थी कि शंभू खारे, बबरी खारे, जागो रे जागो रे जागो। मगर जो जागरूकता आनी चाहिए थी, जो चेतना पैदा होनी चाहिए थी, वो नहीं। और ये बात हमारे जितने लिखारी रहे, जितने हमारे संत हुए, ये चिंता सबने जाहिर की। अपने अपने शब्दों में बहुत कोशिशें हुई। महामुनि शंभू के समय से लेकर बाबा खाकशाह जी, गुरु ज्ञाननाथ जी, नवल जी, बाबा शंकरदास जी, संत केशवदास जी, सबने अपनी अपनी बहुत सारी कोशिशें की। और धर्म समाज का जो स्वरूप है, ये आज जैसा स्वरूप नहीं था जब हमने देखा। मैं 1980 में मैं पहली बार संपर्क में आया। 19 वर्ष की उम्र थी मेरी। और अगले साल ऋषिकेश में मैंने एक मीटिंग का रूप भी देखा। पहले सत्संग देखा और ऋषिकेश में एक मीटिंग का रूप भी देखा। और ये चलते चलते बहुत लंबा समय लगा। अब ईश्वर, उसका विधान है, इसको हम अपनी खूबी ये नहीं कह सकते। कई बार ईश्वर भी मोड़ता है। आज हमने भी एक गलत मोड़ दे लिया आते आते। तो मैंने कहा रोहित से कि ये जब कभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें भी कहीं ईश्वर की इच्छा होती है। मैं और पुरुषार्थी जी ने देखा है कि एक बार पेट्रोल पंप पे पैसे के लेन देन में थोड़ी सी देरी हो गई। फिर हवा ठीक चेक कराते और 1-2 मिनट और लेट हो गए। मगर जब रोड पे चढ़े तो करीब 5 से 7 मिनट पहले कम से कम 5 गाड़ियां आपस में टकराई। कभी कभी ईश्वर भी ऐसे मोड़ देता है। अब मेरा जो अपना शुरुआत थी घर से, शिक्षा से, तो मैंने जो जीवन में पहला लिटरेचर पढ़ा, उसमें पहली किताब थी जो सिलेबस से हट गई, स्कूल की किताबों से हटके जो किताब पढ़ी, वो सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की किताब थी, सामी बदली जिंदगी। भी बिल्कुल साफ सुथरी जिंदगी कैसे जी जा सकती। कोई कहानी नहीं थी, हदायतें थी, निर्देश थे, डायरेक्शन थी जीवन को जीने की। और बहुत सारी कुछ ऐसे सवाल थे उसमें जो सोचने पे मजबूर करते थे। उसमें एक लाइन है जो मुझे आज भी याद आती, उस किताब की। मैंने दोबारा नहीं पढ़ी, मगर कुछ लाइनें छप गई अंदर। उसकी एक लाइन मुझे याद आती है कि राइटर लिखता है कि ना सांप मेरे अजीज एना तवस्वान, जिसको कहते हैं अभी जो हुआ भारत में
एक आदमी कथा करने गया, उसका सिर मुंडाया गया और सिर में पेशाब डाला गया। वो उस वक्त का राइटर जो पेशे से इंजीनियर था और काम किया, नौकरी की अमेरिका में और चुना लिटरेचर को। उसके कहने का अर्थ था कि ये जो तुम्हारे अंदर दूज है, अपने बड़े होने का अहंकार है, जिसको आप जात पात कहते हैं, वो करे इसे संभालना। हर कोई अपने आप की जाति को संभालता है कि मैं ही बड़ा हूं। उसकी अगली लाइन थी कि जो तेरे अंदर है उसकी कोई खास शक्ल नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, वो सबके लिए। मगर पहली लाइन ज्यादा छप गई और उसके बाद जो पढ़ा वो सारा जो रूस से और चाइना से छप के आता था लिटरेचर कम्युनिज्म का, वो किताबें पढ़ी। उसमें एक नावल बड़ा मशहूर है मां मैक्सिम गोर्की का। एक किताब वर्ल्ड फेमस है असली इंसान की कहानी, जिसके पैर कट गए थे, जहाज गिरा बर्फ में, कुछ दिन पैदल चला, जंगल था, पता ही नहीं रास्ता किधर है। पैदल चलते चलते पैरों में बर्फ चली गई, पैर गलने शुरू हो गई। फिर वो रेल का चला, पता नहीं कितने दिन बाद वो किसी गांव में पहुंचा, लोगों ने उठाया और जिस दिन उसे होश आया उसके दोनों पैर काट दिए। उसने कटे हुए देखे, मगर मन में बड़ी तमन्ना थी उसकी कि जहाज उड़ाते हुए मैं एक बार फेल हो गया और दूसरी बार कामयाब हो गया। मगर आप जानकर हैरान होंगे कि जहाज उड़ाने में आपके पैर की उंगलियां भी फर्क है, तो आपको रिजेक्ट कर दो। कई लोगों की उंगली एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, कईयों का अंगूठा अकेला ही बाहर निकला होता है, उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके तो पैर ही नहीं थे। एप्लीकेशन लगाई, अर्जी लगाई, रिजेक्ट हो गई, मगर हारा नहीं और एक डांस टीचर के पास गया, कहा कि मुझे डांस सिखाओ। डांस सीखा, कितने महीने लगे होंगे। जिसके पैर नहीं, पहले तो खड़े होने पे, उसका बैलेंस बनाने में उसे टाइम लगा और फिर दोबारा अप्लाई किया। और जब अंदर बुलाया गया उसे, फाइल में लिखा हुआ था कि पैर नहीं है, उन्होंने फाइल वापस ही कर दी थी, मगर अंदर घुसते ही उसने डांस शुरू किया। कई देर तक डांस करता रहा। 3 ऑफिसर जो सिलेक्शन के लिए बैठे उठकर खड़े हो गए, बार बार फाइल देख रहे, उस लाइन को पढ़ रहे जिसमें लिखा हुआ पैर नहीं है। और फिर उसके करीब गए, उसकी पैंट ऊपर उठाई, नीचे देखा भी पैर नहीं है। हैरान हो गए, करे कैसे किया? वो कह रहा मैंने अपनी गलती सुधार दी है, जंग में मेरा जहाज गिरा, मेरे देश का नाम बदनाम हुआ, मैंने लड़ाई दोबारा लड़ी, भले मारा गया और लड़ाई लड़ी उसने दोबारा। अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि ये नकली है, वो अमेरिका पहुंच गया युद्ध के बाद और सबको अपने नकली पैर उतार के दिखाया कि ये आदमी के अंदर की हौसला होता, उसकी हिम्मत होती। मगर मैं यहां दूसरी बात कह रहा था कि मैंने जो पढ़ा था उसमें हौसला तो था, मगर ईश्वर नहीं था।
तो कम्युनिज्म वो ईश्वर को मानती नहीं। फिर टैगोर पढ़ लिया, किसी ने दे दी अचानक किताब, टैगोर पढ़ लिया। अब टैगोर ईश्वर के बिना बात ही नहीं करते। द्वंद्व पैदा हुआ अंदर, अपने एक युद्ध भी, ये ठीक है कि ये ठीक है। और ये उसी उम्र में होता है, मगर पढ़ाई का समय नहीं, कोई उम्र नहीं है, मगर वो उम्र होती है। इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके ऊपर नौकरी का बोझ नहीं होता, जब आपके ऊपर परिवार का बोझ नहीं होता, जब आपके ऊपर रिश्तेदारों का, समाज के सुख दुख का बोझ नहीं होता, तब केवल एक ही आपका काम होता, पढ़ो। इसलिए कहा। और जब यहां आया मैं धर्म समाज में, तो मुझे यहां तीसरा ही रूप दिखाई दिया। ना वो वाला रूप था एक कम्युनिज्म वाला कि आदमी अपनी ताकत को माने, ना वो दिखाई दे रहा था जहां ईश्वर की ताकत को माने। दोनों दिखाई नहीं दे रहे, अजीबोगरीब चीज लग रही थी, जिसको लेकर मैंने योगिमा पर्व में आप लोगों से प्रार्थना की कि धर्म गुरु लिखना बंद कर। मुझे भी लगा भी ये कहीं अहंकार में ले जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, सारे सवालों के जवाब नहीं होते, और जहां से ज्ञान आता है गुरु वही, जहां से वो ज्ञान आता है वहां वो ही गुरु। और उसके बाद वो द्वंद्व जो अंदर था, वो द्वंद्व, वो युद्ध संगठन में भी चलना शुरू। हम कुछ कहते हैं, साथी कुछ कहते हैं। साल में एक अधिवेशन करते, उसका नाम अधिवेशन, बड़ा अच्छा रूप था। सबके पास माइक जाता, सारे लोग अपने विचार रखते, रूप अच्छा था वो। जानते जिस दिन आदि धर्म समाज नाम रखा गया, जिस दिन आसमानी ध्वज रखा गया, सबसे लंबी बहस चली गई। और हमने मन से कहा कि जो पक्ष वाले वो कम बोलना, जो इस बात के पक्ष में है कि आसमानी झंडा होना चाहिए, वो कम बोलो, जो विपक्ष में है वो ज्यादा बोलो, ताकि हमें विरोधी सवाल अभी पता चल जाए। यानी मंच इसका वो समझ में आ रहा ना, मंच कितना अच्छा। हमारा पार्लियामेंट ऐसा नहीं है, हमारा पार्लियामेंट तो विपक्ष को बोलने नहीं देता। वो कह रहे इनको बोलने नहीं देना, इनको ज्यादा समय नहीं देना। तो हमने वहां जो किया, रामपुर और बरेली में हुए थे ये क्रम वाइज 92, 93, तो क्रम वाइज जो हुआ उसमें हमने कहा कि जो सहमत नहीं है वो ज्यादा हो, और फिर हम कोशिश करेंगे अपने तर्क रखने की, बेसमानी क्यों, आदि धर्म समाज क्यों। 7 घंटे बाद डिसीजन होगा, 7 घंटे बाद, मगर डिसीजन में सबको शामिल होना चाहिए। जैसे हमारे देश का जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया, बड़ी बहस हुई, मगर जब पास हो गया, जो सहमत थे वो तो थे, जो नहीं थे कुछ एक होते लोकतंत्र में, संविधान तो उनको भी मानना पड़ेगा। तो लंबी बहस के बाद हुआ, और उसके बाद जो अंदर और था वो अभी और मुश्किल था। अभी 2-3 दिन पहले के भी भेज ही बात कर रहे थे मेरे साथ, वो करे अभी आप अमृतसर गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि जब पहली रैली की गई वाल्मीकि तीर्थ के लिए 4 जनवरी 1986 को हम साइकिलों में गए,
लुधियाना से अमृतसर तक। सुबह 5 तारीख को तीर्थ पे गए, मत्था टेक गए, रात को शहर में रुके अमृतसर में, सुबह गए, पूरा दिन वही रहे, एक एक चीज को समझा, देखा, जाना, और शाम को 7-8 बजे अमृतसर के जहां से आप निकला करते थे मंडी, दाना मंडी, अनाज मंडी में होता था योगामृत, जो उसके बाहर चौराहा था, उस चौराहे के सामने वो बस्ती है भक्ता वाली, जिस वाल्मीकि अनंत में आके हम रुके 5 तारीख रात। और सुबह 5 बजे 6 तारीख को पुलिस की गाड़ियां आ गई सर। उस वक्त रावल नाम नहीं होता था। अखबार में हमारी खबर थी, आने से पहले पंजाब केसरी में छोटी सी खबर लगी कि साइकिलों पे वाल्मीकि तीर्थ एक जत्था जाएगा मथुरा टेकने, तो उसमें से उन्होंने नाम दे दिया, और कुछ नाम हमारे मेहरबान लोगों ने दे दी। उन्होंने जगह बताई भी कहाँ मिले, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, ले गई पुलिस उठा के, और छोटे छोटे लोग थे सारे, 13 साल का बच्चा भी शामिल था। किसी को कोई नॉलेज नहीं, कहाँ ले गई हमें नहीं पता हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सुबह पकड़े हम 5 बजे, रात को 11 बजे हमारे साथियों को पता लगा हम कौन से पुलिस स्टेशन में, रात को 11 बजे। और कई दिन वहां रखा, एक एसपी की ड्यूटी लगी रिमांड में, बिना अदालत के रिमांड, अदालत में नहीं पेश किया। और जिस तरह से रिमांड लिखा गया, जिस तरह से टॉर्च किया गया, वो बड़ा सा पिलर उल्टा लोहे का, उल्टा लटा के पांव पे चलाते हैं, मांस पे, मांस अंदर से पड़ रहे, बाहर से दिखाई गया। और जब हमें छोड़ा भी उन्होंने, तो पुलिस वालों ने हमें कई कुछ कहा कि फला तेल लगाना, फला डॉक्टर को मिलना, मालिश कराना, सारी उम्र चलती पाओगे, टांगे खत्म हो जाएगी। मगर हम ना किसी डॉक्टर के पास गए, ये परमात्मा के दरबार में बैठे कह रहे, ना कुछ हुआ। ट्रेन चढ़ के लुधियाना आ गए, वहां से पैदल चल के घर चले गए, और आज तक नहीं कुछ हुआ। मगर बता रहा हूं दवन, और अपने विचारों के ऊपर स्थिर रहना कैसे होता है। इस सारी स्थिति को लेके एक मीटिंग बुलाई गई स्पेशल फरवरी महीने में, नाभे में, पटियाला के पास है नाभा। और जब रैली लेके गए थे तो मैं संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री लायक नहीं था, जल्दबाजी में बना दिया। और जब मीटिंग हुई, हम पुलिस के चक्कर काट के आए थे, पुलिस की मार खा के आए थे, तो नाभा की मीटिंग में हमारे दिग्गजों ने ये किया, वो कह रहे पहले इसे महामंत्री पद से हटाओ, वो कह रहे ये वहां पे भी मरवा देगा, तीर्थ की लड़ाई लड़ेगा, इसकी तो कोई नौकरी नहीं, तब शादी भी नहीं हुई थी, ना इसकी शादी है, खुद भी जाएगा जेल, हमें भी पहुंचाएगा, पहले इसे हटाओ। होना ये चाहिए था कि पूरा संगठन मिलके, हम जितने 6 लोग पकड़े गए थे सबका सम्मान करते, ना नोटों के हाथ देते, फूल गुलदस्ता ही दे देते, एक प्रस्ताव पास करते हमारे फेवर में, हमारे अंगेस्ट किया गया, मगर हम पीछे नहीं हटे। बात ये है जो मैंने बताई, हमने उसे अपमान नहीं माना कि बड़े पद से हटा के नीचे कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में पद थे ही नहीं, मेरे दिमाग में था वाल्मीकि तीर्थ का आंदोलन। बस एक ही दिमाग में था। वो मीटिंग खत्म हो गई, वाद विवाद भी चलते रहे, मगर उसी साल हमने दूसरी रैली कर दी।
पहली रैली में केवल लुधियाना के, फगवाड़ा के कुछ बच्चे, जलंधर के कुछ बच्चे गए थे। दूसरी रैली हमने पूरा पंजाब घूम दिया, गांव-गांव घूम दिया। पहली बार 50 लोग होंगे शायद, और दूसरी बार गए 25,000 आदमी। ये अखबारों में छपे की रिपोर्ट है, ये हमारा कहा हुआ नहीं है, अखबारों में छपा कि 25,000 यात्री साइकिलों पे पहुंचे। और बीएसएफ ने हमारी स्टेज तोड़ी, बड़ा संघर्ष हुआ वहां जाके, बीएसएफ ने स्टेज तोड़ी हमारी, मगर हम तब भी नहीं रुके, उनसे भी मुकाबला किया और शाम 6 बजे तक कार्यक्रम चलाया। और वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर जो हमारे वाले मंदिर थे, उनके दरवाजे बंद रहे 6 बजे तक। वो कह रहे इधर नहीं आना, ताकि पुलिस इधर ना आ जाए, अपनी रैली करो और निकल जाओ, इधर नहीं आना हमारी तरफ। हमने तब भी लड़ाई लड़ी, आज तक लड़ी। और उस पे एक श्लोक आता है जो सुभाष जी को मैंने कहना, आप लोगों से भी कहना, आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के रिटायर होंगे, आपको पता नहीं होगा कि रिटायरमेंट के ऊपर भी श्लोक है। कभी सोचा नहीं होगा, जोर दे रहे होंगे अभी आपके दिमाग में। वो श्लोक है कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी। ये है नौकरी करने तक, ये नौकरी करने तक। अगली लाइन क्या है? आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थ। अब ये जो चेक की बात अभी कह रहे थे कि 1,54,000 का चेक सुभाष जी ने अपनी कमाई में से दिया, ये परमार्थ है। पढ़ना अपने लिए, वो पुरुषार्थ अपना है, वो दूसरों के लिए नहीं। नौकरी करना वो अपने लिए है, गृहस्थ को ठीक रखना वो अपने लिए है। फिर जब परिवार से बाहर निकल के किसी दूसरे के लिए करते हैं, वो परिवार। मगर इसमें 2 शब्द और आए हैं पहले, जिसको याद रखना है। एक शब्द है आलस। बहुत सारे लोग नौकरी जब रिटायर होते ना, नौकरी करते वक्त तो 5 बजे उठते हैं, फिर कहते मुझे उठाना है, ये नहीं करना, ये आलसी नहीं होना। नौकरी का कार्यकाल पूरा हुआ है, जीवन है, संघर्ष है, और वो संघर्ष हमने करना। अगला शब्द और आया कि 20 लाख 30 लाख कुछ मिल जाए फंड, हालांकि मिलता नहीं इतना हमारे लोग, उसका घमंड नहीं करना। ये घमंड भी बहुत बुरी चीज, सबसे बुरी चीज है। तो मैंने इसलिए मिसाल दी थी अपनी कि हमें महामंत्री के पद से हटाया गया तो हमने घमंड नहीं पाला कि बड़े पद से हटा दिया, नीचे कर दिया, मैं नहीं वाल्मीकि तीर्थ की। हमने उनसे कहा हाथ जोड़ के, सारे बड़े पदाधिकारियों से, कि आप नौकरी वाले, आप बच्चों वाले, आप मत आइए, हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। और जब उनको लगा कि एक लहर बन गई है, उन दिनों एक अखबार भी छपता था पंजाब में, दलितों का एक पेपर हुआ करता था, जनतक लहर। उसने रूटीन में खबरें लगाई हमारी, जिस गांव में मीटिंग हो रही सुबह खबर, जिस गली में मीटिंग हो रही सुबह खबर, 6-6, 7-7 खबरें इकट्ठी। उससे भी बड़ी हिम्मत बनी, और फिर कई पदाधिकारी आ गए कि ये तो कामयाब हो ही जाएगा, मगर काम करवाने में नहीं, मेहनत करने में नहीं। मगर हमने फिर भी तिरस्कार नहीं किया कि अब तुम आए हो। हमने तब भी ये कि ये बड़े हैं, हमसे पहले गए हैं, उनको उसी आदर भाव से कहा कि आप आओ। और हम काम संभालने में, और खास तौर पे ये संभालने में, क्योंकि बीएसएफ ने स्टेज तोड़ी थी,
और इस कमिटमेंट पे हमें इजाजत मिली कि आपकी कोई तोड़फोड़, कोई आदमी आपके जितना पंडाल है उससे बाहर नहीं जाएगा। हमने कमिटमेंट की थी कि एक भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। हालांकि ज़्यादा पता नहीं था कि कौन कहना मानेगा, मगर एक बार मन से कह दिया कि अनुशासन से जीता जाता है, कोई भी पंडाल से बाहर नहीं जाएगा। मगर फिर भी सारी जगह नजर भी थी और हम घूम भी रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे भी कोई यहां से नहीं जाएगा। और बड़ी बड़ी ताकत मिली उससे। फिर तो पता नहीं कितनी रैली हुई, कितने मेमोरेंडम दिए गए तीर्थ के लिए। फिर पंजाब के 9 रूट बना दिए गए एक बार, पंजाब के 9 रूट में। जैसे मान लो भी फरीदाबाद से गुड़गांव तक एक रूट, गाजियाबाद से मेरठ तक दूसरा रूट, 9 रूट बनाए एक ही दिन में चलेंगे और सारे जिला हेडक्वार्टर में मेमोरेंडम मिलेंगे और चलेंगे साइकिलों पे। और मुझे सब जगह जाना है, कोई गाड़ी नहीं, कोई कार नहीं थी, तब भी हमने सारा कुछ मेंटेन कर। और परिणाम सोचो, चेहरों पे स्माइल आनी चाहिए। परिणाम क्या आया? राम मंदिर बनाने में 500 साल लगे और वाल्मीकि तीर्थ बनाने में 30 साल। 1986 से शुरू किया, 2016 में बना। ये परिणाम है। वो परमात्मा जो कहते हैं ना, सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान, उनकी हर बात, उनका हर शब्द शाश्वत है। वो जब कहते हैं कि पुरुषार्थ का फल लाजमी है, ये उसका सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव। और आज भी संघर्ष चल रहा है। आज उस संघर्ष में हम जी रहे हैं, खत्म नहीं है। वाल्मीकि उपवन बना रहे हैं, आसान नहीं था। 10 लाख रुपया लेके निकले थे, छोटी सी इतनी सी जगह ढूंढ रहे थे। देखते 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 जो लोग वो करते हैं, जमीन की दलाली करते हैं, वो करते करते एक ऐसी जगह ले गए कि ये 2 एकड़ से बड़ी जमीन है। हम अपनी जेब देख रहे 10 लाख और ये 2 एकड़। तब भी हमें समझ में नहीं आया कि पैसे कितने होंगे। और पैसे जब बताए भी इतने पैसे, पता नहीं लगा कि कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल है। मगर दिल आ गया कि लेनी यही जमीन। 3 बार सौदे से मुकर के देने वाले, हालांकि धार्मिक बाबे हैं, 3 बार जुबान से मुकर गए, पैसे बनाए 3 बार और ले ली। आप लोगों को पता होगा, जमीनों के सौदे होते, मकान भी लेते हैं तो ब्याने के बाद 6 महीने मिलते हैं, हमें मिले 2 महीने। ये आपको ही पता, आपको सब फोन आ रहे थे सबको भी पैसा भेजो, भी जैसे मर्जी भेजो। ये भी चल रहा था। और दूसरा वो दूसरी तरफ भी चल रहा था, रावण पैसा मांगता है, रावण पैसा ले जाता है। तो उस पैसे का क्या निकला? प्रमाण है सामने, 4 करोड़ रुपया लग चुका उसके ऊपर, जमीन सहित 4 करोड़। और जो भी आता है वो कह रहा है 2.5 साल में नहीं बन सकता, इतना 2.5 साल में नहीं हो सकता। मगर हम लोगों ने कर दिखाया। कार्य उसी से किया जो ईश्वर कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, फल मिलना है। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, फरीदाबाद को खासतौर पे पिछले कुछ समय से आप कमजोर बने। आपको लगता है कि कोई वाद विवाद, कोई आपसी संघर्ष या संख्या बल, आपको संख्या बल भी कभी कभी लगता है कि संख्या हमारी कम हो गई, विवाद हो गया, घर बैठ गए।
मेरे साथ पता जीवन में मुझे पता ही नहीं कितनी बार विवाद हुआ, कितनी बार गाली खाई, मुझे ये नहीं पता। मेरे रिकॉर्ड में वो लेटर हम लाइब्रेरी में रखे जाएंगे। 28 पेज का लेटर जिसको हम गुरु कहते थे उसने लिखे, जिसमें मेरी मां को गाली, मेरी बहन को गाली और मेरे लिए तो पता नहीं क्या कुछ। रिकॉर्ड में रखेंगे, है रिकॉर्ड में। पोस्ट ऑफिस की टिकटें भी लगी हुई उसी वक्त की, पूरे प्रमाण से है। हम तब भी नहीं हारे। एक बार मैं बता रहा था ना कि बड़े दिग्गजों को बड़ी चिंता होती थी अपनी नौकरी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। दूसरी बार उन्होंने हमारे साथ किया। 22 लोग थे केंद्र के, हमारे साथ दो, 20 एक तरफ। और बड़ा प्रचार भी किया उन्होंने कि जी हम 20 एक तरफ है, बकायदा लिस्ट छापी कि ये देखो जी केंद्र के ये 22 लोग थे, रावण के साथ दो। तो हमने उनको जवाब दिया कि अगर मैं 200 आदमी इकट्ठा करूं, 2 आदमी उसे मिलके, यानी 100 उसका 100 उसका, मेरा कुछ भी नहीं। आपके 20 है, फिर आपको कितना करना चाहिए? मैं 200 इकट्ठा करूं, आपको 2000 करना पड़ेगा, और करके दिखाओ। ये अहंकार से नहीं बता रहा हूं, अहंकार आना ही चाहिए कभी। हम अपने आप को हमेशा छोटा मानते चलो, मगर मेहनत बता रहा हूं। वाल्मीकि तीर्थ का जो हॉल बना है वो अनाज मंडी के हॉल से बना है कि छोटा है? छोटा है उससे। हमारे टेंट वाले ने जाते ही कह दिया कि आपका प्रोग्राम इसमें नहीं हो सकता। बिजली वाला आया, बोला इसमें आपका प्रोग्राम कैसे होगा? यहां तक कि हलवाइयों ने भी कह दिया इसमें प्रोग्राम नहीं होगा। इसका मतलब अनाज मंडी कितनी बड़ी थी? उससे 3-4 गुना बड़ी थी। मगर हमें था ये वाल्मीकि तीर्थ पे करना है, और किया उसमें। बात ये बताने जा रहा हूं संख्या बल की, कि आदर्श के अलावा आज तक उसे कोई भर नहीं सकता। राजनीतिक प्रोग्राम होते हुए जब सीएम वगैरह गए, तब तो वो एमएलओ की ड्यूटी लगा के भर लेते, मगर कोई संगठन नहीं भर सका। ये पुरुषार्थ है। मैं किसी चीज से नहीं रुका, कितनी आलोचना, कितनी गाली, जो मर्जी कर दो। मैंने सिर्फ ईश्वर से बात की। हर बार ईश्वर से बात की कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, और मैं ठीक हूं तो मुझे बल दो, मैं और आगे बढ़ूं। और ईश्वर ने हर वक्त आगे बढ़ाया, हर बार। और भी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं। यही नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन वाद विवाद में छूट गई, भी नहीं जाना। वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ कलकत्ता जाते हुए। हमारे साथी लखनऊ वाले आ रहे थे योगी मां पर्व में, टिकटें उनकी वेटिंग में थी। टीटी ने कहा S6 में बैठ जाओ, तो S6 में तो गए नहीं, वो S8 में चले गए, क्योंकि S8 में हमारे कुछ और लोग बैठे थे। वो कह रहे अभी उनके पास बैठते हैं, जब सीट मिलेगी चले जाएंगे। सरहंद पहुंची गाड़ी पंजाब, एक्सीडेंट हुआ। जिस पे टीटी ने कहा था बैठ जाओ, वो डिब्बा पूरा पिस गया। अगर हमारे साथी होते तो आज लखनऊ हमारा हीरो हो गया। लुधियाना के बाद शिक्षा की सबसे बड़ी जो मशाल है वो लखनऊ में चल रही। हमारे साथी है संत किशोर जी, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, ये हड्डी टूट गई। अभी भी फिजियोथेरेपी चलती कई बार। और अपना इलाज अभी बेड पे लेते हुए
पत्नी को दर्द उठा पेट में, डॉक्टरों ने कहा पथरी है, उसका पेट लच्छी आ गया। मैं खबर लेने गया और मैंने कहा, जैसे अभी भी रखा हुआ सेमिनार 14 सितंबर का, मैंने उनसे कहा कि सेमिनार रख रहा, आप बेड पे हैं, आपकी बिजली भी बेड पे है। वो कह रही सेमिनार नहीं रखूंगा, ये नहीं होना, ये शायद ईश्वर हमें देख रहा, कहां तक चलते। एक मिसाल मैंने दी है कई बार, शायद पंजाब के एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, सिख गुरुओं की जितनी बड़ी अच्छी पेंटिंग है, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक देव की, गुरु तेग बहादुर की, वो सारी उसकी बनाई। शोभा सिंह नाम था। जब उन्होंने गुरु नानक देव की फोटो बनाई, और जब भी वो काम करते थे, मुझे भी आदत है, मैं जब लिखने बैठता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास भी आना नहीं चाहिए, कोई बात पूछ लेना है। यहां तक कि मैं तो एक बार टाइप कर रहा हूं मंत्र में, और पीछे एक टीचर खड़ी हो गई, मेरे लिखते लिखते साथ साथ पढ़ रही। मैंने उससे भी कहा कि यहां से हट। मेरे लिखने को कभी कभी आप देखोगे सीधा नहीं लिखा होता, उसकी एक शैली अलग तरीका है मेरे लिखने का, और पूरा बना होता है। और वो तो चित्रकार जिसने खाली पेज के ऊपर समझो भी एक पूरी रूह को पैदा कर देना है, तो वो भी ये करते थे। पीछे एक स्टूल रखते थे, करे जब चाय का समय हो चाय रख देना, 10 मिनट बाद वापस ले जाओ, पी तब भी ले जाओ, नहीं पी तब भी ले जाओ, खाने को खाना रख दो, आधे घंटे बाद बर्तन वापस ले जाओ, मगर मुझे टोकना नहीं। और पैर घुमा के स्टूल पे ऐसे नीचे रखते थे, ऐसे बैठे पेंटिंग बनाते रहे 2.5 दिन। और जब उठे तो नसें दब गई और पैर डेड हो गए। हम में से कोई होता तो क्या कहता? ईश्वर से लड़ता, ईश्वर को गाली देता, नया खुदा ढूंढता फिरता, नया बाबा में ढूंढ लेता शायद। पर शोभा सिंह को किसने पूछा है सवाल? एक बड़ी राइटर अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम ने कहा कि मुझे याद है आपका पैर ऐसे नहीं था पहले, ये क्या है? बड़ा सर्टिफिकेट है, मेरी आस्था का प्रमाण है। मैंने 2.5 दिन में उठा नहीं हूं गुरु नानक देव जी का चित्र बनाते हुए, और उठता टांग ठीक रहती तो दुनिया को यकीन दिला सकता था कि 2.5 दिन बैठा था। करा ईश्वर का सर्टिफिकेट भी लेते, पॉजिटिव लिया उस बात को, हम नेगेटिव लेते हैं। और जब नेगेटिव लोगे तो ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। मैं रास्ता गलत चुनूं तो ईश्वर का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चलानी शुरू कर दूं तो ईश्वर का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा। मैं आंख बंद करके चलना शुरू हो जाए तो ईश्वर का ना बिगड़ेगा, ना ईश्वर ने कहा है मुझे। ये भी नोट कर लो, ईश्वर ने नहीं कहा कि तू आंख बंद करके चल, और फिर कहीं टकरा जाओ तो ईश्वर को गाली दो। ईश्वर ने कहा तीसरा नेत्र भी खोल। तो फरीदाबाद और बाकी जहां जहां भी लोग इसे सुने, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जीवन संघर्ष के बिना नहीं है। वो सुख ही नहीं है जो दुख के बाद ना आए। अगर दुख आए ना कभी तो आप सुख का आपको पता ही नहीं होगा सुख किस देगा। यहां बैठे बैठे कमर थक जाएगी ना, तभी मजा आएगा बेड पे लेटने का। और अगर कहें कि नहीं 24 घंटे उठना नहीं, फिर बेड बुरा लगेगा, फिर वहां कमर थक जाएगी, पीछे पसीना आ जाएगा, कमर छिलनी शुरू हो जाएगी। तो दुख के बाद, संघर्ष के बाद जो मिलता है उसका अपना एक अलग है।
उसका मजा ही अलग आता है। हिम्मत न हारो, संघर्ष जारी रखो। और जो फरीदाबाद में टेक्निक की गई थी घर घर पाठ की, वो पुरुषार्थी भी दिल्ली में चलाई थी। मीटिंगें नहीं करनी हमने मीटिंगें करके भीड़ नहीं जोड़ दी। प्रधान सेक्रेटरी बना के वो हमला करने वाली मुस्तंडा भीड़ नहीं बनानी। बड़े आसान है बनानी। कितने राजनीतिक दल यही काम करते हैं। कोई तिरंगा यात्रा करता है, लोग दुकानें तोड़ते हुए चलते हैं। कोई भीम आर्मी बनाता है, वो हमला करते हैं। हमें वो वाला नहीं बनाना। आज मैं सुबह से एक लाइन पढ़ रहा हूं, पता नहीं कोई कौन सा राइटर का, एक महिला है जिसने लिखा, वो कहे दुनिया का ऐसा कौन सा मजहब है जिससे इंसान का खून नहीं चढ़ा। मैंने भी सोचना शुरू किया, कितना बड़ा सवाल है कि भी कौन सा मजहब है जिससे इंसान का खून नहीं चढ़ा। हम तो कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी, मगर दुनिया के लगभग धर्म इंसान का खून पी के बने, फिर वो धर्म है, उसको धर्म कहा जा सकता है। धर्म की तो पहली जो उसकी बुनियादी जरूरत है वो करुणा और प्रेम है। जिस मर्जी जहां मर्जी नजर दौड़ाओ, सारे धर्मों ने एक दूसरे का खून पिया है और सत्ता स्थापित की। धर्म के माध्यम से सौहार्द वाला समाज नहीं बनाया, समता नहीं बनाई, समता मूलक समाज नहीं बनाया, सत्ता कायम की। और हमें सौहार्द वाला, जिसमें क्रोच भी सांस ले सके और आदमी, हमें उस तरह दिशा में पड़ना है। बहुत लोग मुझे गुस्से वाले कौन आते हैं, पर चेता पूछ रही थी आज सुबह, आप क्या है? मैं क्या हूं? तुम्हें पता नहीं मैं क्या हूं? नहीं, आप ये सब कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं कहता हूं देखता ही नहीं हूं, मैं देखता ही नहीं हूं, मैं उससे आगे देखता हूं जहां मेरी मंजिल, मेरा निशाना कहां है, मैं वो देखता हूं, उसे याद रखता हूं। मैं ये देखूं तो मैं एक दिन भी नहीं, मैं आप लोगों के बीच ही नहीं होता। हमारी बस्ती में आके, हमारे वाल्मीकि अनंत में जो हमारे घर से तीसरा है, मुश्किल से 100 फीट की दूरी पे, उस मंदिर में माइक लगा के हमारे खिलाफ लगातार 2-3 घंटे स्पीचें हुई और शहर के गुंडों को इकट्ठा करके हमने वैसा जवाब दिया ही। मैं देखता था मैं क्या होता, मैं गैंगस्टर होता, मैं भी उसी भाषा में होता। और जो अदृश्य होती बहुत सारी चीजें जो नजर नहीं आती, बहुत सारी उपलब्धियां होती जो नजर नहीं आती, जो हमने प्राप्त की, जो हमें मिली है। आप तो ये कह सकते हैं कि हम एक कौम के हैं, हमने एक ही शोषण झेला है, एक सा जुल्म हमारे ऊपर हुआ, हम सारे ये कह सकते हैं। मगर जिनको हम कहते हैं अदर कास्ट, उसमें कोई चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, यहां ज्यादा अपने यहां पंजाब हरियाणा में 4, जैन भी। मुझे उस समाज की बेटियों का जब फोन आ जाता है ना कि ये बात केवल आप समझा सकते हैं, और बात भी कौन सी, जो उनके बीच की निजी बात है परिवार के अंदर, तो उससे बड़ा सम्मान मिल सकता है। ये मेरे साथ है पुरुषार्थी जी, देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। आप में से भी 1-2 आदमी उस दिन आए थे, मुझे याद है, दिल्ली पहुंचे थे आप,
जब हम वहाँ से निकले थे तो 2-3 लोग थे, जब हमने पैसे खोल के दिए थे, कोई थे फरीदाबाद के लोग, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी कोई कारोबार 200-400 करोड़ से कम का नहीं, पूरी दुनिया में जिसके होटलों की श्रृंखला है। और मुझे उसने 1-2 बार बुलाया, तो आखिर में मैंने पूछ ही लिया उससे एक दिन, दिल्ली में उनका बड़ा ऑफिस, और मुझे उन्होंने कहा कि जब दिल्ली आओ तो 4 बजे की चाय इकट्ठी पिएंगे। अशोक मल्होत्रा MBD के बारे में मैंने उनसे एक दिन पूछ ही लिया। मैंने कहा मेरी क्या जरूरत है, आपको तो पता ही नहीं कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा, कितनी पावर। वो उठा, हमें कहना बैठो, मैं आ रहा हूं, अपनी दोनों लड़कियों को बुला के, याद है दोनों लड़कियां जो बिजनेस संभाल रही थी, ये नहीं बच्चे, बिजनेस संभालने वाली लड़की, उनको लाया और उनको कह रहा जानते हो कौन है, मैं मिला नहीं था कभी। वो कह रहे नहीं पापा आपके पास आते हैं, हम अपने कैबिन से देख लेते मगर पता नहीं कौन। वो कह रहे अगर मैं ना रहूं और उस वक्त अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो इस आदमी को बुला लें। ये रोए थे उस दिन, बाहर निकल के रोए थे। ये हम लोगों ने जो इतने सालों में वो जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं उसको लेके आगे बढ़े, और कोई समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। ये 1.5 लाख का चेक कह रहे थे, हमें बोल रहे थे साथ में, कह रहे जी कितने समय बाद दे रहे हैं, पता नहीं कब से वादा हो रहा ना। आपके डॉक्टर मित्र कौन थे जो अक्षय के जन्मदिन पे आए थे? डॉक्टर वो सुधांशु की कथा कराते हैं कपड़ा, और इनको कह रहे कि रावण जी से कॉन्ट्रैक्ट करा दो, 2 लाख का ड्राफ्ट मंच पे चढ़ने से पहले 22 साल कर। ये गवाह बैठे, मैंने समझौता नहीं किया, मतलब नहीं मेरी कौम को झूठ है, जिस माँ ने मुझे पैदा किया ना, मैंने उसे गंदगी खाते देखा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ही रहेगा, ये चाहे जैसा रखना चाहे मुझे रखना, उधर नहीं करना। ये नहीं कि मेरे पास ऑफर नहीं आई, ऑफर आई और कई बार आई है, पहली साइकिल रैली के बाद भी आ गई थी, तब भी आ गई, बहुत बार आया लालच, मगर मुझे पता है कि रोटी रोई खानी है और आखिर में मिट्टी होना सबने, जितनी मर्जी धन दौलत बनाओ न जा नहीं सकते। अब वो फोन भी खड़ा कर रहे हैं तो हमारी संपत्ति नहीं है। मैं तो कितने दिनों से चिंतित था, उसका मीटर नहीं लग रहा था, अब मीटर लग गया, उसका बिल आना इसी महीने, और इसी महीने में उसका ट्रस्ट बना देंगे। वो आपकी चीज है मगर संभालना इंसान की तरह, उसको ये नहीं करनी जैसे हमारे अनंत बनते हैं। जाकर देखो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिल्ली में भी है, पता ही नहीं होगा एक कमरा उधर को मुंह करके बना दिया, एक उधर को मुंह करके बना दिया, पता नहीं उसका अर्थ क्या है। जमीन को जैसे कहते ना कि जमीन को काट पीट के बिल्कुल खत्म कर देना, ऐसे करके हमने वाल्मीकि उपवन पे जब शुरुआत की तो मुझे पता था हमारे पास कोई ये नहीं कि करोड़ों में एक बार आगे रख देगा, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, तो हमने हर दीवार को दूसरी दीवार के साथ इस्तेमाल किया। देखा आपने कि दरबार की दीवार के पीछे हमारी लाइब्रेरी, एक ही दीवार पे दोनों छत खड़ी की कि कम पैसों में कैसे उसका इस्तेमाल करना, मजबूती दी है। यहां भी किया था हमने, आगे कह रहे थे हॉल नहीं बन सकता बिना मिलर हो गए, मैंने कहा बनेगा। हमने बड़ा इंजीनियरिंग पढ़ी है, छोड़नी पड़ेगी बाद में, मगर गई नहीं, मगर बनेगा। और आपके इंजीनियर भी आ गए थे, आर्किटेक्ट आ गया था,
और मैंने एक उसे तकनीक बताई कि ये होगी, मान गया, अगर हाँ जी फिर हो जाएगा। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं, जो भी करना चाहिए। तो आपको बार बार मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि आज के योगामृत की डेट मैंने इस उम्मीद के साथ ही दी थी कि सुभाष क्या पैसे देगा। वो तो योगामृत ना होगा सुभाष तब भी दे देते, इसके लिए नहीं दी थी। इसलिए दी थी कि मैंने फरीदाबाद से जो पूरे हरियाणा में टॉप था, उसको मैं दोबारा देश में टॉप देखना चाहता, जो पूरे देश में। अब आपको फैसला करना अपने आप, ये हिम्मत बना के रखनी है। अंतिम बात कहने लगा, कुछ छूट ना जाए, लास्ट बात कहने लगा हूं। हिम्मत टूटने की जो कारण होते हैं, अतिकाय से बड़ा कारण हो सकता था मेरे लिए, आपके लिए भी, मैं ही नहीं। मेरे दिल में शायद काम वो आपके दिलों में जा रहा है, इससे बड़ा कारण हो सकता था मेरे लिए, मगर मैं उसी को बहाना बना के बैठ जाता। 24 घंटे कहता मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो सुख आ जाता। आपके आंसू भी निकलेंगे, दोनों तरह के निकलेंगे। जब जिस दिन अतिकाय स्टडी सेंटर बन जाएगा कंप्लीट, दोनों तरह के आंसू आएंगे, जुदाई के भी और गर्व के भी। और मैं हिम्मत हार के बैठ जाता तो ये सारा कुछ होता नहीं, हो सकता। तो इसलिए करना जरूरी है। दुख को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ये आपके अनुभव पे, आप क्या महसूस करते हैं। आप दुख महसूस करो, मैंने पंखे बंद कराए, तो मैं भी तो उसी में हूं ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि एसी लगाओ मेरी तरफ, मैं भी उसी में। अब बार बार मैं मानता, जब मैं ऐसे करता रहूं तो लगेगा। और मैं मान लूं कि मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हैं और आज मैंने इनके साथ एक टॉपिक पे एक फैसला करना है। मैंने इनके साथ भाषण नहीं, एक चर्चा करनी है, और इनसे मैंने वो विश्वास वापस लेना है। तो फिर मेरा ध्यान कर्मी की तरफ जाएगा, फिर काम की तरफ रहेगा कि काम क्या है। मैंने शोभा सिंह की मिसाल दी ना आपको, 2.5 दिन उसने खाया भी तो कुछ नहीं। ये भी तो सोचो, उठता तो खाता ना, वो उठा ही नहीं, ना खाया ना पिया, एक काम में लगा रहा। हमारी लगन वैसी होनी चाहिए, और हमारे विवाद नहीं होने चाहिए। पिछले 2 महीनों से आप देख रहे होंगे, मैं कई परिवारों में जा रहा हूं, कई मुझे फोन आते, कई मेरे साथ चलते हुए मेरे कान में कहते हैं, लो जी इसने तो गाली दी थी। मैं कोई बात, मेरी कौम में तो बाप को गाली देने की आदत पड़ी हुई है, मैंने यही तो ठीक कर दी है। ये तो मां को कहते तूने किया क्या मेरे लिए, मैं इस ऐसी कौम में पैदा हूं। ये बदलना है, क्योंकि वो जो कहता है ना, उसे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। असल में उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना कि गुलामों को गुलामी का एहसास नहीं है, हमें बोलने का भी एहसास नहीं, हम क्या बोल रहे हैं। हम बस गुस्सा आया और शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू, भाई से भाई अलग, माँ बाप से अलग, संगठन से अलग, और फिर फेसबुक पे लिखेंगे कौम में एकता होनी चाहिए। भी कौम में एकता कैसे आएगी, अपने से शुरू कर। मैं एक घर तक जा रहा हूं, संतों के पास ही नहीं, साधारण घरों में भी जा रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, हाथ भी जोड़ कर भी बात करता हूं कि मुझे एकता चाहिए। और अभी भी जारी रहेगा, अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि ये करने के बाद ही वो कहते ना कि
जो एक गिलास पानी नहीं पी सकता वो समुद्र कैसे पिए? जो ईश्वर के इंसानों से प्रेम नहीं कर सकता वो उस परमपिता से प्रेम कैसे करे? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी है, हाँ, ये भी नहीं करना कि एक आदमी नहीं मान रहा हम वहीं ब्रेक लगा दें। अपनी बात कहेंगे, उसे समझाएंगे, उसे कहेंगे थोड़ी देर तू सोच ले, हम अगले को मना देंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये भी नियम जो एग्जाम का नियम होता है ना कि मुश्किल सवाल पर नहीं अटकना, पहले आसान सवाल करो, लास्ट में मुश्किल को भी देख लें। तो बहुत सारा कुछ है, संघर्ष भी है। अगर परमात्मा के हाथ में कलम है तो लव कुश को उन्होंने युद्ध करना भी सिखाया। दोनों चीजें, जो युद्ध भूमि थी उसी में उन्होंने योग शिष्ट का ज्ञान भी दिया रहा। राम की वही मुक्ति हुई है, वो असल में अपने अहंकार से, उसके अहंकार से जो मुक्ति हुई वो युद्ध भूमि में हुई, वो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से। योग शिष्ट का एक हिस्सा ये भी। तो आप सबसे लास्ट में यही फिर मैंने कहना है कि कमियों को, कमजोरियों को, दुख के कारणों को, इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा दो। बड़ा टारगेट तय करो कि वहां जाना है, ये मुझे करना ही है, वो करना है, और उसके लिए हमेशा तैयार हो, हमेशा तैयार हो। और हमें जहां आप लोग कहोगे, जहां जो जरूरत होगी, ये नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए, बड़ा बड़ा योगामृति हो। फरीदाबाद तो हम वैसे भी मीटिंग तक लेने आते रहे कि बैठ के बात करेंगे, और फरीदाबाद नहीं, आगे भी जाते रहे, बहुत जगह आगे तक। तो एक बात फिर अपने अंदर साहस पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। अगर एक बालक, एकलव्य, दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज, और किस घटना के बाद? अपमान के बाद, दुत्कारने के बाद, गाली सुनने के बाद, उसकी मां ने कहा वहां से ध्यान हटा, गाली से लक्ष्य पे ध्यान लगा, और दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज। ये आपको भी करना है, ये आपको भी करना है, और तभी हम कामयाब होंगे। तो आज मैं कहता हूं अक्सर कि बहाने ढूंढने चाहिए। जैसे बुरे लोग बहाना खोजते हैं, शराबी बहाना खोजते हैं शराब पीने का, दुख हो तो भी पी लेंगे, सुख हो तो भी पी लेंगे, कुछ भी ना हो करे खाली बैठा था तो भी पी लेंगे। तो अच्छे लोगों को भी ये बहाना खोजना चाहिए कि किस तरह से हम इकट्ठे हों, किस तरह से हम बात करें, किस तरह से हमारा मिशन आगे बढ़े। और यकीन के साथ कह रहा हूं ये बात कि अगर आप इन बातों पे अमल करके चले, मैं अभी भी महेश और विनोद को कह रहा था कि आप मेरी बातों को भूलते हैं, मेरी बातों को भूलो ना, हर लेसन को याद रखो। अगर उसमें चले तो एक दिन ये कौम पूरी दुनिया में, भारत में नहीं करी, पूरी दुनिया में राज करेगी, पूरी दुनिया में। क्योंकि जो सहनशीलता, जो 5000 साल जिसने पीड़ा झेली हो, वो ताकत आप में है। सिर्फ एक शिक्षा की कमी है, वो जुड़ गई तो फिर आपका मुकाबला किसी से नहीं। पूरी दुनिया में राज। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय हो।